परम सुंदर छत्रशाल महाबली करो बलि बलि। आज का अध्याय महाराज छत्रशाल, अध्याय नंबर 111 में कल हमने देखा प्रभु श्री प्राणनाथ महाराज ठाकुर एवं बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर जामनगर नवानगर के दीवान केशव राय ठाकुर के बड़े पुत्र गोवर्धन जी और मझले महाराज ठाकुर केवल 12 वर्ष की आयु में जिस तरह प्रहलाद को छोटी सी आयु में प्रभु विष्णु का संग लगा था, भक्ति और प्रेम लगे थे, उसी तरह गोवर्धन ठाकुर और महाराज ठाकुर का प्रणोभम परमात्मा श्रीराज जी धरे जी अक्षरादित के आगे स्वरूप धनुष देवचंद्र जी के लगने लगी। उनका ब्रह्मज्ञान ब्रह्मचर्चा उनको अनूठी लगने लगी। हर रोज शुभ शाम धर्म चर्चा ब्रह्मज्ञान लेने के लिए दोनों भाई जाते रहे। इस बात की चढ़बड़ केशव ठाकुर की पत्नी और बड़े भाई में पड़ने लगी। केशव ठाकुर को जब बड़े भाई ने बोला कि पिता से दोनों भाई राजकाज कल को उन्हें दीवान पद लेना है, दरबारी बनना है, चाणक्य नीति और राज कारोबार को कुछ ज्ञान उनको चाहिए, अन्यथा हम तो दरबारी या दीवान है, हमें कोई नौकरी पे रखेगा नहीं। केशव ठाकुर ने भोजन के पश्चात दोनों पुत्र को पास में बुलाया और बैठा, बेटे आप चाणक्य नीति के अनुसार आप राज कारोबार में कुछ ध्यान रखो, अगले मेरे जाने के बाद आपको दीवान पद लेना है। महाराज ठाकुर ने बोला पिताजी क्या करेंगे? ब्रह्म ज्ञान की जो ज्ञान है, परम धाम ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी अक्षर धन जी का ज्ञान वही तो सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य अवतार इस दुनिया में किस लिए आया हुआ है? 84 लाख योनि के पश्चात ये मनुष्य धन मिलता है केवल और केवल परब्रह्म पूर्णब्रह्म परमात्मा श्रीराज धन जी श्री कृष्ण परमात्मा के चरणों में मुक्ति आत्म जागृति है। महाराज ठाकुर के पिताजी केशव राय ठाकुर इतने छोटे से 12 वर्ष के महाराज ठाकुर की बातों में कुछ उलझ गए। वो बोले आपकी बात तो सच्ची है, आपकी बातों से बहुत ज्ञान झलक रहा है, लेकिन आप जिस धनी देवचंद जी के पास ज्ञान सुनने जाते हो, उन्होंने तो कांचीपुर के पास 14 वर्ष श्रीमद् भागवत सुना है। उसके बाद प्रश्न पूछने के पहले मैं आपको कुछ 25 प्रश्न चाणक्य नीति के अनुसार पूछना चाहता हूँ। महाराज ठाकुर बोले ठीक है पिताजी आप पूछ सकते हो। उनमें से केवल और केवल 12 प्रश्न की आज हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्नों की चर्चा सुनने के बाद, उनका उत्तर सुनने के बाद केशव ठाकुर अपने पुत्र जो केवल 12 वर्ष के हैं महाराज ठाकुर के लिए वो क्या बोलते हैं, वो कल हम 25 प्रश्न पूर्ण करने के उपरांत हम आपको बताएंगे। पहला प्रश्न केशव राय ठाकुर ने महाराज ठाकुर से क्या पूछा वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। केशव राय ठाकुर ने प्रथम प्रश्न किया, विश्वास किसका नहीं करना चाहिए? उत्तर, नदी का, जिस प्राणी पक्षी का नाखून है उसका, हाथ में हथियार रखने वाले का, और जो राजा जिस देश और प्रजा का राजा विश्वास न हो उसका। दूसरा प्रश्न, मृत्यु को प्राप्त किसे होना है? हमें कैसे पता पड़े कि मृत्यु इसकी हो चुकी है? कौन जानो, किसका हम जान सकते हैं इसकी मृत्यु हो चुकी है? दुष्ट स्त्री, क्रूर मित्र, सामने सामने बोलने वाले नौकर चाकर, और जिस घर में सर्प रहता हो उस इंसान की मृत्यु होना निश्चित है। तीसरा प्रश्न, धन संपत्ति का संग्रह किसने किया वो हम कैसे जान सकते हैं? या तो धन हमने अच्छा कैसा अर्जित किया वो हम कैसे जान सकते हैं? उत्तर, महाराज ठाकुर बोलते हैं, जिस सुपात्र सुयोग्य व्यक्ति ने हृदय मन तन आत्मा से सच्चे निष्ठा से ईमानदारी से जो भी धन अर्जित किया है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, छोटी से मात्रा में हो, उसका धन संग्रह गिना जाएगा।
चौथा प्रश्न, कौन से गांव में रहना नहीं चाहिए? जिस गांव में उत्तर, जिस गांव में उद्योग, उद्यम, आजीविका का कोई साधन न हो, जहां पर भय, लज्जा और कुशलता न हो, और जहां पर ईर्ष्या, द्वेष और भाव, स्वार्थ ज्यादा हो, उस गांव में रहना नहीं चाहिए। पांचवा प्रश्न, कौन से देश में नहीं रहना चाहिए? महाराज ठाकुर कहते हैं, जिस देश में आपका आदर सत्कार, मान सम्मान, आपके लिए आजीविका का कोई साधन न हो, कोई मित्र वर्ग न हो, जिस देश में धर्म चर्चा, सत्संग, भजन कीर्तन न हो, उस देश में नहीं रहना चाहिए, या तो उसमें विद्यमान। छठा प्रश्न, पुरुष से ज्यादा स्त्री में कौन से अवगुण होते हैं? पुरुष से ज्यादा स्त्री का आहार जोदा होता है। नंबर 2, उनमें साहस ज्यादा होता है। नंबर 3, वो कभी कभी बिना सोचे समझे वो प्यार करती है। नंबर 4, कपटता भी होती है। अगर स्त्री के साथ अगर दुश्मनी करो तो आपको वो स्त्री चाहे तो हमें दुनिया के सर्वोच्च सिंहासन में बिठा सकती है, अगर स्त्री के साथ दुश्मनी करो तो हमें गर्त में भी ले जा सकती है। 7वां प्रश्न, कौन जल्दी किस जगह रहने से हमारा विनाश होगा? नंबर 1, नदी किनारे रहने वाले वृक्ष, दूसरे के गृह में जाने वाली स्त्रियां, ते भाई जैसे राजा में कोई प्रधान न हो, मंत्री न हो, या अच्छा संतरी न हो। 8वां, बिना अग्नि जलाए बिना कौन से मनुष्य का शरीर जलता है? पहले, पति पत्नी में दोनों में किसी का एक का निधन हो गया हो तो, आपके संबंधी या स्वजन अगर आपका अपमान करते हैं, युद्ध संग्राम में बचा हुआ युद्ध, किसी राजा की सनिष्ठ तरह सेवा की लेकिन वो राजा हमें उसके लायक न समझता, दरिद्रता, गरीबी या दुष्टों की सभा में ये 6 वस्तुएं हमारे शरीर को, तन मन को बेरा बदलने जलाती है। 9वां प्रश्न, इस संसार में मृत्यु पामा हुआ व्यक्ति किसे समझना चाहिए? जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं, अर्थ नहीं, कर्म नहीं और मोक्ष नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीजें जिस व्यक्ति के जीवन में नहीं है, या चारों में से कोई भी चीज उन्हें सिद्ध नहीं की हुई, उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को मृत्यु जिंदा ही, मृत्यु मुर्दा समझना चाहिए। 10वां प्रश्न, गुप्त धन कौन सा है? महाराज ठाकुर बोलते हैं, विद्या ज्ञान सबसे गुप्त धन है। कारण क्या है? जीवन में बाल्य अवस्था से लेकर युवा अवस्था का जो हम ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान से हम धन नौकरी करके या तो धंधा करके धन उपार्जित कर सकते हैं। इसलिए गुप्त धन विद्या दान को कहा गया। बाद में प्रश्न 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, कौन सी ऐसी चीज हो जिसको मनुष्य में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जीवन में करने चाहिए? उत्तर, अकेला मनुष्य तप कर सकता है, 2 से अध्ययन कर सकते हो, 3 मनुष्य गाना गा सकते हो, 4 इंसान मुसाफरी कर सकते हो, 5 इंसान इकट्ठे होकर खेती कर सकते हो, अगर उससे ज्यादा है तो मनुष्य युद्ध कर सकता है। 12वां प्रश्न, हमें किसका त्याग करना चाहिए? 12वां प्रश्न, हमें किसका त्याग करना चाहिए? जिस धर्म में जात पात, ऊंच नीच, वर्ण देश भेदभाव हो, वैमनस्यता हो, ईर्ष्या हो, दुष्टता हो, उस धर्म का त्याग करना चाहिए। जिस गुरु के पास विद्या नहीं, उसका भी हमें त्याग करना है। क्रोध में, हमेशा क्रोध में रहने वाले मित्र, क्रोध में रहने वाले पति या क्रोध में लेने वाली पत्नी या स्त्री का,
एवं साथ साथ जिस मानव मनुष्य में सगे संबंधी में, मित्र वर्तुल में, बंधुत्व में प्रेम नहीं, स्नेह नहीं, दया नहीं, करुणा नहीं, उसे हमें त्याग करना चाहिए। आज केवल 12 प्रश्न हमने आपको सुनाए, बाकी के 13 कुल 25 प्रश्न महाराज ठाकुर को केशव ठाकुर ने पूछे थे, उसका अध्ययन करेंगे। आज के अध्याय हमें पूर्ण करते हैं।